खबरें जो सीधे जोड़ती हैं आपको हमसे, खबर ऐसी जो खबरदार कर दे, सच ऐसा झूठ को शर्मसार कर दे, बहस ऐसी हो जो बाहिसाब कर दे, बिना बदले बिना डरे सच दिखाएंगे हम, बोलता बिजनौर के संग, बिजनौर की आवाज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलता बिजनौर में। आज जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई, जिसमें जिले भर के दिग्गज नेता मौजूद रहे। अगर हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखने में पूरी तरह कामयाब रहे तो आने वाले 22 के चुनाव में हमें समाजवादी पार्टी को दोबारा सरकार में आने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे अपील करूंगा, आप समाजवादी पार्टी का मजबूती से साथ दें, तन मन धन से साथ दें। आने वाला वक्त माननीय अखिलेश यादव जी का है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले दोबारा मुख्यमंत्री बनने। बिजनौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तमाम अमला जिला मुख्यालय पर मौजूद रहा। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ के MLC परवेज अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करना चाहूँगी, अगर आपके पास समय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता भी। धन्यवाद मैडम। क्या प्रोग्राम था यहाँ पर जिसमें आपने शिरकत? पूरे प्रदेश की तरह समाजवादी पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मना रही है। आज बिजनौर में हम सब समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठा हुए हैं उनकी जयंती को मनाने, क्योंकि उन्होंने देश को इकट्ठा जोड़ने का काम किया था, किसानों की मदद करी थी और ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई थी जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा नाम है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जैसे मुंतखब कर लिया है, तो ये समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को वो जवाब तो नहीं है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना? जो किसानों की बात करता हो, जोड़ने की बात करता हो, उसकी सोच समाजवादी ही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगाने वाले आदमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो किसने क्या कर लिया ये नहीं पता, लेकिन वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है और देश उनसे सीख रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग खास तौर पे सीख रहे हैं। इसलिए हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसे जश्न के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। उसी सिलसिले में आज यहाँ हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है। चुनाव का माहौल नजदीक है, पूरे प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या उम्मीदें इस बार हैं? कैसा माहौल है? क्या महसूस हो रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। समाज के विकास के लिए, समाज की भलाई के लिए काम करने वाले इंसान को मुख्यमंत्री बनाना है। और जो लोग सिर्फ समाज में नफरत फैलाना जानते हैं, जिन्होंने प्रदेश को विकास के नाम पे महंगी बिजली दी है, सड़कों में गड्ढे दिए हैं, उन्हें चलता करने का जनता ने मन बना लिया है। अच्छा, जब अखिलेश यादव बड़े भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने, उस दौरान जो युवा वर्ग था समाजवादी पार्टी का, उसका एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था, ये जवानी किस काम की, अखिलेश भैया तेरे नाम की। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, इतना युवा वर्ग जुड़ने के साथ और इतनी उम्मीद की उनके नाम पर जवानी कुर्बान कर दे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की नैया डूब गई। आप महसूस करेंगे कि समाजवादी पार्टी का वोट कम नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी को युवाओं का साथ मिला था। परेशानी ये हुई थी कि भारत की कुर्सी पे बैठने वाले एक बहुत बड़े आदमी ने लगातार जनता से झूठ बोला। कब्रिस्तान शमशान की बात करी, अच्छे बुरे की, बिजली तक को उन्होंने बांट दिया। जनता ने उनके खोखले वादों पे यकीन कर लिया, उन्हें वोट दे दिया और हम लोगों पर, समाजवादियों पे उस वक्त विश्वास नहीं किया। अब क्योंकि 4.5 पौने 5 साल उनकी सरकार को जनता ने देख लिया है, तो हमें ये विश्वास है कि इस बार झूठे लोगों की बात में नहीं आएंगे, चाहे किसी पद पे हो, वो कितने ताकतवर हों, और सच्चे और ईमानदार नेता अखिलेश यादव जी और उनके साथियों की मदद कर देंगे प्रदेश की जनता। अच्छा, अगर मैं जिला बिजनौर की बात करूं तो समाजवादी पार्टी को आप मॉनिटर कर रहे होंगे, MLC हैं यहाँ से। बहुत सारी जगह ये महसूस होता है कि जिला बिजनौर में समाजवादी पार्टी बिखरी हुई भी है और बटी हुई भी है। समाजवादी पार्टी जिला बिजनौर में बहुत मजबूत है और जहाँ तक बात
बटे होने का है। मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता बटा है। हम सब अखिलेश जी के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका किसी का अलग हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर कोई आप पे खबर आई भी है तो चुनाव आते आते सारे साथी कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर साइकिल की मदद करेंगे, अखिलेश जी की मदद करेंगे। समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जिला बिजनौर के लोग क्या उम्मीद रखेंगे, क्या प्रायोरिटीज क्या होंगी बिजनौर के लिए? अगर समाजवादी पार्टी को आप के माध्यम से कहना चाहता हूं, बोलता बिजनौर के, कि समाजवादी पार्टी को अगर बिजनौर की जनता 8 की 8 सीट जिताती है तो जो यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि वादा कर लेंगे किसी भी चीज़ का, मुझे यकीन है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उसे पूरा कर देगी। और अगर 8 से कम सीट आती हैं तो भी करेगी। अगर हम सरकार में आए ज़रूर करेंगे। मेरे साथ ज़िला बिजनौर के ज़िला अध्यक्ष राशिद हुसैन साहब भी हैं। कुछ सवाल मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। राशिद साहब, आपका तो बहुत पुराना इतिहास है बिजनौर का। समाजवादी पार्टी में आपके आने से फिर से एक जान सी पड़ी है, तो क्या लग रहा है, क्या हालात हैं अब समाजवादी पार्टी के बिजनौर में? समाजवादी पार्टी जनपद बिजनौर में 8 विधानसभा जीतेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने डरकर समय से पहले एमएलसी का चुनाव कराया स्थानीय निकाय का, तो हम उसमें भी भाजपा को धूल चटाने का काम करेंगे। लेकिन ये दावे तो आप जिला पंचायत में भी कर रहे थे, जिला पंचायत में हम लोग बिल्कुल जीते हुए थे, लेकिन जो बेईमानी हुई है, जो गद्दारी हुई है, वो आपको भी अच्छी तरह मालूम है। अच्छा, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, बिजनौर में चुनाव नज़दीक है, 8 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे हैं, तो क्या आंकड़े हैं, किस कैलकुलेशन के आधार पर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? देखिए, एक तो जो समाजवादी पार्टी गरीब, मजलूम और पिछड़ों की, अक़लियतों की पार्टी है। आज सबसे पहले तो हमारा हिंदू पिछड़ा वर्ग, जो हमारा वोट बैंक जिसे कहते हैं अक़लियतों का, वो हमारे साथ पूरा है, और पिछड़ा वर्ग पूरा है, और दलित समाज का तमाम सारा वर्ग हमारे साथ जुड़ गया है। क्योंकि 2019 में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बसपा से गठबंधन किया था और इनको इज्जत और सम्मान देने का काम किया था, और वो गठबंधन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था, लेकिन बहन जी ने अगले ही दिन गठबंधन तोड़ दिया। उससे हमारा दलित समाज भी नाराज़ है, मुस्लिम समाज भी नाराज़ है, पिछड़ा समाज भी नाराज़ है, और उसी का नतीजा है कि आज दलित नेता हों बसपा के या मुस्लिम नेता हों, 75% पार्टी टूट के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। एमएलसी परवेज़ अली हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने वादा किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ज़िला बिजनौर में उनके जनप्रतिनिधि जो भी जनता से वादा कर लेंगे उसको 100% पूरा किया जाएगा। इसके अलावा ज़िला अध्यक्ष राशिद हुसैन का कहना है कि मायावती का सबसे वफादार वोट बैंक दलित अब उनके पाले में है। अखिलेश यादव ने जो उनको सम्मान दिया है उसकी वजह से दलित उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में बड़ी जीत लेने वाली है। नेताओं के वादे हैं, कितना पूरा होते हैं ये तो आने वाले समय पर पता चलेगा। तब तक के लिए मैं आपको कहीं और लेकर चलूँगी, किसी और जनप्रतिनिधि से मिलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।